क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक दिन हम पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करके घर को बिल्कुल नया सा बना देते हैं, फिर कुछ दिन बाद घर वही बिखरा बिखरा सा लगने लगता है। फिर हम खुद पे ही डाउट करते हैं कि शायद हम अच्छे से साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं या हमारे काम करने में कुछ तो कमी होगी। बट सच तो ये है कि घर कभी भी एक दो दिन की साफ सफाई से साफ नहीं रहता है। तो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली का क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसे फॉलो करके मेरा घर हमेशा वेलकमिंग लगता है। जब भी मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो मुझे भाग भाग के अपने घर की साफ सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो किस तरीके से मैं अपने घर को मेंटेन करके रखती हूँ, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो होम मेकिंग में जो सबसे पहला रूल है वो है खुद के लिए टाइम निकालें। एक अच्छी सी ड्रेस पहने, अच्छा लाइट मेकअप करें, जिससे कि आप पूरे दिन भर कॉन्फिडेंट एंड फ्रेश फील करें। तो जब भी हम अपनी केयर करते हैं तो ये सेल्फिश नहीं होता है, बल्कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है खुद के लिए टाइम देना। जब भी हम खुद को अच्छा महसूस कराते हैं तभी हम अपना बेस्ट दे पाते हैं अपनी फैमिली और घर को। तो मैं अपनी डेली की क्लीनिंग के लिए कुछ टूल्स रखती हूँ, जैसे ब्रश रखा है, होममेड सॉल्यूशन और ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं। इससे डस्टिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो क्लीनिंग करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो बच्चों के वार्मर्स होते हैं, इनका ये छोटा हो गया था तो मैंने इसको अलग अलग पीसेस में कट कर लिया था और क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। एंड इससे जो मिरर्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो घर की क्लीनिंग मैं हमेशा बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बेडरूम में काफ़ी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है। बच्चों की बुक्स, चार्जर्स, ये सब इधर उधर फैले रहते हैं रूम में। और बेडरूम के जो साइड वाला टेबल है, यहीं पे मैं सारे अपने चार्जर्स रख देती हूँ और इस टेबल के ऊपर जो भी चीज़ होती है सबको हटा के मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। टेबल को भी अच्छे से मैं वाइप कर देती हूँ और जो इसका टेबल क्लॉथ है उसको भी अच्छे से क्लीन करके इसके ऊपर जो चीज़ें रखी हुई है इन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मेरा जो डेली का क्लीनिंग रूटीन रहता है उसके अंदर ये जो ऊपर फ्रेम लगे हैं इन सबको मुझे क्लीन करना पड़ता है, वरना इनमें काफ़ी ज़्यादा धूल जाले वगैरह आके बैठ जाते हैं। और बेड का जो हेडबोर्ड है इसमें भी काफ़ी डस्ट जम जाती है अगर मैं डेली बेसिस में इन्हें क्लीन ना करूँ तो इन सबको मुझे डेली क्लीन करना होता है। और हमारे घर के छोटे बड़े कुछ ऐसे काम जिन्हें करने में ना ज़्यादा हमें मेहनत लगती है और ना ज़्यादा हमारा टाइम लगता है। बस 5 मिनट के रूल को फॉलो करके हम काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। बट इन सबको अगर हम निगलेक्ट करते जाते हैं तो हमारे घर की क्लीनिंग और लुक दोनों ही अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें अपने घर की डेली बेसिस में छोटी छोटी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी और विंटर है तो विंटर में जो वुलन बेडशीट होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है और साइड से मैं अच्छे से इसको टक इन कर देती हूँ, जिससे कि ये दिन भर बेडशीट खिसके ना। और जो ब्लैंकेट होती है, ब्लैंकेट को मैं कुछ इस तरीके से नीचे फोल्ड करके रखती हूँ, जिससे कि ये दिखने में भी अच्छा लगता है इसका लुक और ईजी टू यूज़ भी रहता है। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि जिस भी रूम में मैं क्लीन कर रही हूँ उस रूम के हर एक कोने को अच्छे से क्लीन करूँ, जिससे कि सारी चीज़ें दिखने में भी अच्छी लगे। मॉर्निंग के टाइम पे जल्दबाजी में बच्चे यहाँ पे से चीज़ें उठाते हैं और नीचे रख देते हैं, तो इनको इनकी प्रॉपर जगह पे रखी। और ड्रेसिंग एरिया के सामने जो मिरर है इसको तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम इसे डेली बेसिस में साफ़ ना करें तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे जो भी रैक्स वगैरह हैं इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पे जब हम इस रूम में आते हैं तो सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है, बट सब अच्छे से क्लीन कर देते हैं तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है एंड मन को भी बहुत ही सुकून मिलता है। तो जब मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ साथ ही साथ लॉन्ड्री भी लगा देती हूँ कपड़ों की, जिससे कि जब तक मैं घर के सारे काम करूँ, ब्रेकफास्ट करूँ, तब तक कपड़े भी अच्छे से धुल जाए। और आजकल विंटर है तो विंटर में वैसे भी कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, तो टाइम से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं आ गई थी बच्चों के रूम में, क्योंकि बच्चों के रूम में एक कॉर्नर में ही मैंने कपड़े वगैरह रखे हुए थे, क्योंकि आजकल विंटर में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो रात के टाइम पर मैं इन कपड़ों को अच्छे से फैला के रख देती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग तक ये अच्छे से सूख जाए। तो इन सबको मैं फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि कपड़े अगर फोल्ड नहीं रहते ना, भले ही रूम कितना भी आप अच्छे से क्लीन कर दे तो रूम काफ़ी अनटाइडी लगता है, ऐसा लगता है हमने कुछ रूम में क्लीन किया ही नहीं है। तो इन सबको अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ। जिनके कपड़े जिस वार्डरोब में रखने हैं उनको साथ ही साथ रख देती हूँ, इससे रूम हमेशा क्लीन रहता है। और इस रूम में आई हूँ तो इस रूम के हर एक कोने को अच्छे से देख के चेक कर लूँगी, जिसमें जो चीज़ चेंज करनी है, जो चीज़ सही करनी है उनको ठीक कर देती हूँ। और मैंने अपने छोटे बेटे का एक छोटा सा कॉर्नर बनाया है, इसमें ही सारे टॉयज़ वगैरह रखती हूँ। तो जब भी वो खेलता है उसके बाद टॉयज़ को इसमें ही रख लेता है, तो रूम में अब कम टॉयज़ बिखरते हैं। इसी रूम के एक कॉर्नर में है मेरे बड़े बेटे का स्टडी टेबल।
यहाँ पे भी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, सारी कॉपी अच्छे से अरेंज नहीं की थी, सबको मैंने अच्छे से अरेंज करके सेट किया। तो मॉर्निंग के टाइम पे ही जो ये बच्चों का स्टडी टेबल है इसको अच्छे से क्लीन कर दो ना, तो दिन भर ये काफ़ी अच्छे से सेट रहता है। अब जो होममेड सॉल्यूशन है इसकी हेल्प से मैं अच्छे से ये स्टडी टेबल को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बच्चे पेंसिल कलर वगैरह यूज़ करते हैं, उसको शॉर्प करते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना वो टेबल पे रह जाते हैं और काफ़ी डस्ट वगैरह भी आ जाती है। तो इसको मैं डेली बेसिस में क्लीन करती हूँ। और सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करने के बाद जो स्टडी टेबल है अब अच्छे से अरेंज हो गया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो। अब आ गई थी मैं सिंक एरिया में। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे जल्दबाजी में बच्चे हस्बैंड यहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ करते हैं यहीं पे रैंडमली ऐसे ही रख देते हैं। तो सबको उनकी जगह पे रखा, सारी चीज़ों को हटा हटा के मैं इसको डेली क्लीन करती हूँ। और जो इसका मिरर है ना ये भी डेली ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें भी पानी के छींटे वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। और इस जो बच्चों के मैंने वार्मर यूज़ किया हुआ था ना कपड़ा, उससे काफ़ी अच्छे से मिरर साफ़ हो जाता है। और जो यहाँ पे ओरिजिनल प्लांट है इसको भी मैं क्लीन करती हूँ 2 से 3 दिन में, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी धूल वगैरह आ जाती है। और फेस वॉश जो भी हैंड वॉश वगैरह है उसको भी अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि दिन भर में इसको भी काफ़ी टाइम यूज़ करते रहते हैं। और जो ये सिंक है इसको तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। जाने कितने बार बच्चे इसमें हैंड वॉश करते हैं, खाने वगैरह के भी हाथ वगैरह धोते हैं, जिससे इसमें काफ़ी दाग वगैरह आ जाते हैं जो कि दिखने में अच्छे लगते हैं। नल को भी मैं अच्छे से डेली क्लीन करती हूँ। अब बारी थी डस्टबिन की। डस्टबिन को भी जब भी मैं यूज़ करती हूँ 2 दिन बाद मैं अच्छे से इसको वॉश कर लेती हूँ, और जो फिनाइल वगैरह होता है ना उसके पानी से अच्छे से वॉश करती हूँ, जिससे कि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो चली जाती है और डिसइंफेक्ट भी हो जाता है। अब जब हम डस्टबिन को सुखाते हैं ना इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है किस तरीके से इसको सुखाएं। तो मैं क्या करती हूँ, जो इसके हैंडल्स वगैरह है ना उसको अंदर की साइड इस तरीके से कर देती हूँ, और जो इसका ढक्कन है ना फिर खुल जाता है, जिससे कि डस्टबिन अंदर तक सूख जाता है। फिर आ जाती हूँ मैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम में ही डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल पे काफ़ी सामान बिखरा होता है मॉर्निंग तक, क्योंकि इवनिंग में बच्चों का ज़्यादातर टाइम लिविंग रूम में ही स्पेंड होता है। और आजकल तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे लैपटॉप में होती है, तो उसके चार्जर्स, मोबाइल के चार्जर्स, पेन पेंसिल सब यहीं पर बिखरे रहते हैं, तो सबको उनकी जगह पर रख देती हूँ। और टॉयस तो हर कोने में ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो सबको उनकी जगह पर रखा। और जो ये ब्रश है ना ये तो काफ़ी हेल्प करता है क्लीनिंग में, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे से जाले और धूल वगैरह क्लीन हो जाते हैं। और टीवी को भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना फ्रेम के, इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह बैठ जाती है अगर हम डेली इसको क्लीन ना करें। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है सबको एक बार हटा के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को हम निगलेक्ट करते जाते हैं कि बाद में करेंगे, फिर एकदम से इतना बर्डन आ जाता है, फिर हर चीज़ को बहुत घिस घिस के क्लीन करना होता है। अगर हम डेली इसको क्लीन करते जाएँ ना तो फिर एक दिन में हमारे सर पे मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं आता है, और ज़्यादा फिर क्लीन करना भी नहीं पड़ता है। और जो ये डाइनिंग टेबल का कवर है, ये बेडशीट बिछाई हुई है, इसको भी हटा देती हूँ। वीक में एक बार मैं इस डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी चेयर्स होती हैं, चेयर्स के नीचे की साइड में हो गया, कॉर्नर्स में काफ़ी ज़्यादा जाले वगैरह आ जाते हैं और धूल वगैरह भी बैठ जाती है। तो इसको अगर डेली क्लीन करते हैं तो फिर इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं जमती है। तो डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, और जो बेडशीट है इसको अच्छे से साफ़ करके इसको बिछा दिया था। डाइनिंग टेबल में ज़्यादातर हम जो खाना वगैरह है अपना नहीं करते हैं, ज़्यादातर नीचे बैठ के ही करते हैं, तो डाइनिंग टेबल इतना ख़राब नहीं होता है। बस बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी होती है सबको अच्छे से मैं पोंछ के फिर रखती हूँ। तो इस तरीके से डाइनिंग टेबल को भी मैं डेली बेसिस में क्लीन करती रहती हूँ। तो ये मुश्किल से यहाँ पे 5 से 10 मिनट लगते हैं। और जो भी यहाँ पे लैडर शेल्फ में चीज़ें रखी हुई है इनको भी थोड़ा थोड़ा मैं डेली क्लीन करती हूँ। वैसे तो वीक में एक दिन होता है जिस दिन मैं पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, हर चीज़ को हटा हटा के, बट डेली मैं थोड़ा बहुत इसमें क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि एक साथ फिर काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह नहीं आती है। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आए और इन सब चीज़ों में धूल वगैरह बैठी रहती है, तो जब खुद भी देखते हैं ना तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो डेली अगर इनको हम 5 मिनट देना तो हमारा घर हमेशा डस्ट फ्री ही रहेगा। अब आ जाती हूँ मैं सोफ़े वाली साइड में। तो यहाँ पे भी काफ़ी टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए थे, तो इनको भी मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। और जो ये सोफ़ा कवर है इनको तो डेली मैं हटा के एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। और जो ये ब्रश देख रहे हैं ये तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे यहीं पे खाना वगैरह भी खाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता रहता है सोफ़े में, तो उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। अब जो ये सोफ़े के कवर है ना ये 2 साइड से मैं यूज़ करती हूँ। एक साइड बिल्कुल ब्लैंक है, एक साइड ये प्रिंट वाली साइड है, तो इनको आज मैंने प्रिंट वाली साइड को बिछाया है और कॉर्नर से इनको अच्छे से अंदर टक कर देती हूँ, जिससे कि दिन भर में निकले ना। अब जो भी सोफ़े के कॉर्नर्स में जो साइड टेबल है उसके ऊपर जो भी चीज़ें रखी हुई है इनमें भी टाइम के साथ धूल वगैरह आ जाती है, तो इनको भी मॉर्निंग में ही 5 मिनट देके इन सबको अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ।
अब बारी थी जो ये विंडो है, इनको तो डेली ही क्लीन करना होता है, क्योंकि अगर डेली इनमें क्लीन ना किया जाए ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल रोड के सामने ही हमारा क्वार्टर है। तो यहाँ पे दिन भर गाड़ियाँ वगैरह चलती है, जिसकी वजह से काफ़ी धूल अंदर आ जाती है। तो इन सबको मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। जो प्लांट्स वगैरह है और जो साइड में लैंप रखा हुआ है, इनके हर चीज़ को हटा के मैं क्लीन करती हूँ। मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगते हैं इन सबको क्लीन करने में। और जब हम देखते हैं ना आसपास हमारी क्लीननेस रहती है तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और जो ये सेंटर टेबल है, इसको तो हमने साइड में ही रखा हुआ है, इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके नीचे जो नीचे वाली साइड होती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह जम जाती है, तो इसको डेली ही क्लीन करना होता है ऊपर की साइड से भी। वैसे तो हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट ये विंडो के बगल में ही रखा हुआ है, इसलिए इसमें काफ़ी धूल आ जाती है। और जितने भी रूम में कारपेट वगैरह रखा होता है, सबको अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ डेली। और उसके बाद झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ रूम के हर एक कोने में, क्योंकि इन कोने में ही काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह जमी रहती है। तो मुश्किल से 5 मिनट लगता है घर की क्लीनिंग करने में। और उसके बाद आ जाती हूँ बाहर वाले एरिया में। तो बाहर के साइड भी जो भी चीज़ें होती है सबको क्लीन करती हूँ, जैसे डोर है, यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाई हुई है, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, सबको क्लीन करती हूँ। क्योंकि जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ कि हर कोई तो आपके घर के अंदर आ नहीं सकता है, तो बाहर के एरिया को देख के ही इंसान जज कर लेता है कि घर का माहौल अंदर से कैसा होगा। और घर छोटा हो या बड़ा ये मैटर नहीं करता है, घर को आपने कैसे क्लीन करके रखा हुआ है ये मैटर करता है। घर बड़ा हो बट साफ़ सुथरा ना हो, सामान सारा इधर उधर बिखरा हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। घर छोटा हो बट साफ़ सुथरा हो तो ये आपके मन को भी सुकून देता है। तो घर की जो सफाई होती है वो दिखावे के लिए नहीं होती है, ये मन को भी बहुत हल्का रखता है, क्योंकि अगर आसपास सफाई रहती है तो मन हमेशा शांत रहता है। और ये याद रखे, घर छोटा होना कोई कमी नहीं है, लेकिन साफ सुथरा घर हो तो ये आपके सोच और लाइफ स्टाइल दोनों को दिखाता है। तो मेरी लिविंग रूम की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं लिविंग रूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और मैं दिन भर मेक श्योर करती हूँ कि जब मेरा छोटा बेटा अगर इस रूम में खेलता भी है टॉय से, तो जब वो खेल लेता है तो मैं उसको उसकी प्रॉपर जगह पे रख देती हूँ, जिससे कि मुझे जब मेरे घर पे कोई गेस्ट आए तो भाग भाग के रूम को क्लीन करना ना पड़े। अब डस्टबिन भी अच्छे से सूख गए थे अंदर तक। तो जब भी मैं डस्टबिन में जो गार्बेज बैग है उनको लगाने से पहले नीचे एक न्यूज़पेपर रखती हूँ, और न्यूज़पेपर के ऊपर कुछ एरोमा ऑयल के कुछ ड्रॉप्स में डाल देती हूँ, जिससे कि जब भी डस्टबिन को हम खोलें तो अच्छी सी स्मेल आती रहे। अब गार्बेज बैग को ऊपर लगा दिया है जो कि ब्लू रहता है सूखे कचरे के लिए, और दूसरा डस्टबिन किचन में रहता है जो कि गीले कचरे के लिए रहता है। इसके नीचे भी मैं न्यूज़पेपर रख देती हूँ, बट न्यूज़पेपर में मैं ना जो ये लास्ट में बच जाता है ऑर्डोनिल, इसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं डस्टबिन में रख देती हूँ, जिससे कि डस्टबिन में भी अच्छी खुशबू आती रहे। फिर गार्बेज बैग लगा दिया है, अब इनको मैं इनकी जगह पे रख दूंगी। जो सूखा वाला कचरा है वो तो वॉश बेसिन के नीचे रहता है, और गीला कचरा किचन में सिंक एरिया के पास में। सारे काम करने के बाद फिर आ जाती हूँ मैं किचन में जो भी बर्तन यूज़ किए होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट में, उन्हें मैं साथ ही साथ क्लीन करती रहती हूँ। अगर इनको मैं साथ ही साथ क्लीन ना करूँ ना तो ये बर्तनों के काफ़ी ज़्यादा ढेर हो जाएंगे, फिर काफ़ी एफर्ट लगता है और काफ़ी मेहनत एंड टाइम दोनों ही जाता है। अगर इनको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव हो जाते हैं। अब जो सिंक है उसको यूज़ किया था तो इसको भी मैं साथ ही साथ क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी तेल वगैरह के निशान आ जाते हैं। तो इसको अगर साथ ही साथ क्लीन किया जाए ना तो सिंक एरिया भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। अब मॉर्निंग के टाइम पे काउंटर टॉप यूज़ किया हुआ था तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो होममेड सॉल्यूशन बनाया हुआ था इसमें विनेगर वगैरह ऐड किया है, जिसकी वजह से चींटियाँ नहीं आती है, और जो भी दाग वगैरह निशान रहते हैं इस काउंटर टॉप में वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो जब भी काउंटर टॉप यूज़ करें, तो जब भी किचन की क्लीनिंग करें तो काउंटर टॉप जरूर से क्लीन करें। तो मेरे इस किचन में 2 काउंटर टॉप है, और दूसरा ये गैस रखा हुआ है, ये वाला काउंटर टॉप है। मॉर्निंग के टाइम पे जो भी चीज़ें यूज़ की होती है उनको अच्छे से पोंछ के रख लेती हूँ, जैसे घी वगैरह यूज़ किया होता है उन्हें। अब जो होममेड सॉल्यूशन है उससे अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ सामने वाली टाइल में भी, जो गैस के सामने रहती है, गैस के ऊपर, गैस के नीचे, जिससे कि जितना भी तेल के निशान वगैरह हों वो अच्छे से निकल जाएं। गैस के हर चीज़ को हटा के मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि खाने के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वो इन सब जगह में फैले रहते हैं या रह जाते हैं, जिससे फिर चींटियाँ वगैरह आ जाती है। तो इनको अच्छे से क्लीन करती हूँ, हर चीज़ को हटा के क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे रोटी वगैरह बनाते हैं तो जो सूखा आटा रहता है वो इन कोने में फंस जाता है, तो इन सबको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। किचन हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, तो ये वो जगह होता है हमारे घर का जहाँ अगर मॉर्निंग में ही साफ़ कर दिया जाए तो पूरा दिन किचन अच्छे से क्लीन रहता है, और यहाँ फिर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था मेरा डेली का क्लीनिंग रूटीन, जिसे फॉलो करके मैं अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन एंड वेलकमिंग रखती हूँ।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने आउटडोर एरिया का मेकओवर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई गेस्ट आने वाले थे, तो इसलिए हमने बाहर के एरिया को दोबारा से डेकोरेट किया, दोबारा से रीसेट किया। तो कैसे मैंने डेकोरेट किया नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।